हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हमारा यहां पर वीकली करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है। हम काफी समय से आपको वीकली करंट अफेयर करवाते चले आ रहे हैं। संडे सुबह 7 बजे डेली होता है, आप जानते हैं। आज के इसी लेक्चर में हम जो जानेंगे वो 21 जुलाई से 28 जुलाई 2024 तक के, यानी आज तक के सभी करंट अफेयर को यहां पर समझने वाले। आप जानते हैं कि करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, चाहे आप आईबीपीएस या बैंक का कोई एग्जाम दे रहे हो, या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो, या फिर रेलवे का कोई एग्जाम हो, या स्टेट का एग्जाम कोई हो, जैसे पीसीएस का हो गया, आरओ का एग्जाम हो गया, या फिर यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपी कांस्टेबल हो गया, या यूपी दरोगा हो गया, या टीचिंग का एग्जाम हो गया। सभी में करंट अफेयर बहुत अच्छा खासा पूछा जाता है। तो इन सभी एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए हमने यहां पर पिछले 7 दिन का करंट अफेयर कवर किया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इस लेक्चर के लास्ट में हम इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर पाएंगे। इस टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक हमने दे दिया है, जिसे आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ज्वाइन आप लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये रहेगा। क्विज फॉर्म में हम आपको पूरा कंप्लीट करवाएंगे। पीडीएफ लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो 2024 के 21 जुलाई से 28 जुलाई तक के सभी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारे मुख्य मुद्दे क्या हैं। भारत का कौन सा शहर 86वीं विश्व धरोहर समिति की मेजबानी कर रहा है? क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ इंडिया इज होस्टिंग द 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग? याद रखेंगे, यहां पर हमारा जो आंसर है वो आंसर है नई दिल्ली। यहां पर हमने जो आंसर लिया है वो हमारा आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में याद रखेंगे भारत का एक, जिसको हम बोलते हैं भारत मंडपम। भारत मंडपम, इस भारत के मंडपम में ये जो मीटिंग चलेगी वो 21 से 31 जुलाई तक चलने वाली है। 21 से 31 जुलाई तक चलेगी। साथ में याद रखेंगे हमारा इसमें जो थीम रखा गया है, जो प्रेरित है, ये वो हम्पी स्मारक से है। पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि किससे प्रेरित है? हम्पी स्मारक से। आप जानते हैं हम्पी स्मारक क्या कहां है। आगे है टैगलाइन इसकी क्या है, तो टैगलाइन है इसकी हिंदी में दी हुई है, सह नो यशः। यह यहां पर संस्कृत का जो श्लोक लिया गया है, यहां पर ये एक टैगलाइन ली गई है, जिसका अर्थ होता है हमारा गौरव रहे या हमारा गौरव बढ़े। यहां पर ये इसका टैगलाइन का अर्थ होता है हमारा गौरव बढ़े। अच्छा, आपसे पूछ सकता है कि ये यूनेस्को की जो साइट हो रही है, हमारे भारत में कितनी साइटें फिलहाल यूनेस्को की हैं? तो 42 साइटें फिलहाल हमारे यूनेस्को की हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सह नौ यश कहां से लिया गया है, तो इसके लिए याद रखेंगे तैत्तरीय ब्राह्मण से ये लिया गया है। तैत्तरीय ब्राह्मण से लिया गया। जस्ट अ मिनट। जी, तैत्तरीय ब्राह्मण से इसको लिया गया है, ये सब आप जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगला टॉपिक हमारा अगला यानी क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण संरक्षण के लिए सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जीईपी सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यानी आपको बताना है जीपी इंडेक्स को शुरू करने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा है। तो यहां पर राइट आंसर है हमारा उत्तराखंड। यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड है। ठीक है, याद रखिएगा उत्तराखंड है जिसने जीईपी इंडेक्स शुरू किया है। अब इसकी लोकेशन आपको दिखा दें कि उत्तराखंड की लोकेशन कहां है। तो ये हमने यहां पर मैप लिया है। मैप में देखिएगा ये हमारा उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बारे में आप जानते होंगे कि इसकी कैपिटल जो है वो देहरादून है। गर्मी के समय में ये देहरादून रहती है, उसके बाद गैरसैंण हो जाती है। सर्दियों के समय पर वहां की राजधानी गैरसैंण रहती है। ठीक है, अगर बात करें कि चीफ मिनिस्टर कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर है जनरल गुरमीत सिंह, जो कि एक रिटायर आर्मी के ऑफिसर। आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य पूछ रहा है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सबसे ज्यादा जो अच्छा प्रदर्शन किया है वो मध्य प्रदेश किया है। याद रखेंगे मध्य प्रदेश बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा है प्रधानमंत्री स्वनिधि। स्वनिधि स्कीम जो होता है वो लोकल वेंडर्स जो होते हैं उनको लोन देने का काम ये करता है। लोकल वेंडर्स जो ठेले वाले हैं, ये सब इनको काम जो है यहाँ पर इस पर लोन मिलता था।
तो इसी में सबसे अच्छा प्रदर्शन जो किया है वो आपका एमपी ने। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 15वें भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न आईएफएफएम में भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, यहां पर जो हमने बताया है ये इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न है, जिसको हम बोलते हैं आईएफएफएम। तो यहां पर याद रखने वाली बात है, रामचरण तेजा को यह पुरस्कार मिला है, इससे सम्मानित इनको किया गया है। अगर बात करें, आपने इनको कभी देखा है तो फिल्मों में जरूर देखा होगा। ये एक्टर हैं, साउथ की मूवियां बहुत बनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी मूवियां इनकी हैं, जैसे RRR में इन्होंने लीड रोल किया है, और इसके अलावा मागाधीरा आपने देखी होगी, बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है, आप जानते हैं, इन्हीं को सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का शुभारंभ कहां किया गया है? रिसेंटली द नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? याद रखना है, यहां पर राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में ऐसा किया गया है। पश्चिम बंगाल में पहले ही बता दिया जाएगा कि भाई अगर कहीं पर भूस्खलन होने वाला है, भूस्खलन जो होता है वो लैंडस्लाइड्स होती है, बड़ी ही खतरनाक होती है, अचानक से ढह जाने के कारण बहुत से हादसे हो जाते हैं। इसी से बचाने के लिए पश्चिम बंगाल में ये इन्होंने पहले ही शुभारंभ कर दिया है, जो कि पूर्वानुमान पहले ही आइडिया दे देगा। आगे बात करते हैं कि भाई किस संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये इस्तीफा जो दिया गया है ये बहुत ही प्रेशर में आने के बाद इन्होंने दिया है। तो याद रखिएगा, मनोज सिंह सोनी जो है, मनोज सोनी जो कि यूपीएससी के चेयरमैन थे। 2029 तक का इनका कार्यकाल था। अभी आने वाले समय में ये 2029 तक ये काम करते, लेकिन कुछ प्रेशर की वजह से इन्होंने ये काम छोड़ दिया है। मामला इन्होंने बताया है व्यक्तिगत, लेकिन व्यक्तिगत नहीं लगता है। आप जानते हैं कि इस बार यूपीएससी पर बहुत सारी उंगलियां उठाई जा रही हैं, चाहे वो अभी आपने एक खेदकर का नाम सुना होगा, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से अपने कुछ सर्टिफिकेट को यहां पर सबमिट किया, इनका वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए। बहुत सारी यहां पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, प्रेशर बना करके इनको, मनोज सोनी को यहां से अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आगे बात करते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2024 अनुमानित जीडीपी क्या है? वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यह पूछ रहा है। 2024-25 के लिए अभी एस्टिमेट जो ग्रोथ इन्होंने बताई है वो क्या है? तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2024, व्हाट इज द एस्टिमेट जीडीपी ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2014 24 और 25? 2024-25 के लिए क्या रहने वाली है? तो यहां पर याद रखेंगे, यहां पर जो ग्रोथ रहेगी वो 6.5 से 7% तक की ग्रोथ दिखाई गई है, तो इसीलिए यहां पर प्लस लिख दिया है। आगे बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने उपवन और विरासत वन योजना शुरू की है? Which state government has launched the उपवन एंड हेरिटेज फॉरेस्ट स्कीम? याद रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपवन और विरासत योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ये हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। यहां पर उद्देश्य क्या रखा गया है कि शहरों और गांव में पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। पौधे, बहुत सारे पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिस पौधे की मदद से क्या होगा कि बहुत सारे पौधे लगेंगे तो देखिए हरियाली को बढ़ाना ये उद्देश्य है। प्लस यहां पर उद्देश्य है भूजल को सुधारना। भूजल जो है उसमें सुधार करना है। लेवल काफी नीचे जा रहे हैं पानी के। आप जानते हैं कि पहले 120 फीट पर पानी मिल जाता था, लेकिन अब 220 फीट 230 फीट तक जाना पड़ रहा है, तब जाकर के पानी मिल रहा है। तो भूजल स्तर को सुधार लाना और ग्रीनरी यानी हरियाली को बढ़ावा देना उत्तर प्रदेश की सरकार की ये हमारी स्कीम है, उपवन और विरासत वन योजना। फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में बहुत सारे पेड़ पौधे बांटे जाएंगे, लोग उसे लगा सकें। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ईटानगर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ईटानगर, आप जानते हैं ईटानगर पड़ता है हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अरुणाचल प्रदेश राज्य में ईटानगर ये पड़ता है। यहां पर ऐसी बात क्यों की गई है? क्योंकि यहां पर एक पादप खोजा गया है, एक नई प्रजाति का पादप है। उस पादप का नाम है फ्लोगैंथस और सुबेरी, ये उसका नाम है। ये रसायन उसका नाम है, एक बॉटेनिकल नेम है, जिस पादप को नई प्रजाति का पादप खोजा गया है। हो सकता है एग्जाम में ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, पादप ना पूछे लेकिन आपसे पूछ सकता है कि ईटानगर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है। देखिए, प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य तो हम आपको ज्योग्राफी की क्लास में और स्टैटिक की क्लास में याद करवा ही देंगे, लेकिन कुछ ऐसे अभ्यारण्य होते हैं
जिनके बारे में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर नेशनल पार्क होते हैं, जिनके बारे में अक्सर लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो एग्जाम में तब पूछे जाते हैं जब उनमें कोई विशेष घटना घटित होती है। तो यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ईटानगर वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे बात करते हैं, 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गांधी मंडेला 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? Who among the following has been awarded the गांधी मंडेला 2020 अवार्ड? यहां पर याद रखेंगे, यहां पर इनका जो नाम है वो है रिगोबर्टा मेंचुम इसको बोलते हैं, रिगोबर्टा मेंचुम। ये जो नाम है आप जानते हैं कि एक अजीब सा नाम है, हमारे भारत का ये नाम नहीं है, लेकिन इन्हें ये दिया गया है, याद रखिएगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न है, निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2024 का आकार क्या है? अभी प्रस्तुत किया गया है, आप जानते हैं कि 2024 का बजट आया है। अगर आप पूरे बजट की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, उसमें आप देख लीजिएगा। पीडीएफ भी आपको इसी का, कहां से पैसा कितना आया, कहां पर कितना पैसा गया, किस स्कीम में भारत सरकार ने पैसा खर्च करने की योजना बनाई है, कितना पैसा अलॉट किया गया है, ये सारी बातें आपको उस पीडीएफ में भी मिलेंगी और जो हमने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में उसमें भी लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तो हमने दे दिया है, आप समझ लीजिएगा उसको। यहां पर पूछा जा रहा है कि निर्मला सीतारमण द्वारा कितना बजट टोटल, कितने का बजट था? तो 48.21 लाख करोड़ रुपीस का था। 48.21 लाख करोड़ रुपए का यह पूरा बजट था, याद रखेंगे, इसका आकार टोटल यही था। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना शुरू की है? नागरिक अभय हस्तम योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यहां पर हमारा जो प्रश्न है इसका आंसर है तेलंगाना द्वारा। तो तेलंगाना द्वारा यह योजना शुरू की गई है। तो एक बार आपको लोकेशन दिखा दें तेलंगाना की कहां पर है। तो तेलंगाना आपको यहां पर दिख ही रहा है। अगर हम इसको थोड़ा आउट कर लेते हैं, ये हमारा तेलंगाना है। आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से इसे अलग किया गया है। 2 जून 2014 को सबसे नवीनतम राज्यों की सूची में ये आता है। पहले ही आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इसे आंध्र प्रदेश से हटा करके 2 जून 2014 में अलग कर दिया गया है। इसकी कैपिटल हैदराबाद है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं और गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन है। सौंदरराजन यहाँ के आपके गवर्नर हैं। आगे प्रश्न है, किस देश ने सीओपी के तहत क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड लॉन्च किया है? यहां पर पूछा जा रहा है कि किसने किया है, कौन सा ऐसा देश है जिसके द्वारा सीओपी के तहत क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड लॉन्च किया है? तो यहां पर राइट आंसर है अजरबैजान के द्वारा यह किया गया है। अजरबैजान, ये रहा आपका अजरबैजान। अजरबैजान यानी ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, श्रमिक बसेरा योजना के तहत गुजरात सरकार प्रतिदिन कितने किराए पर घर प्रदान करेगा? कितने रुपए किराए पर? यहां पर रुपया पूछ रहे हैं। अंडर द यह है श्रमिक बसेरा योजना। श्रमिक से आपको पता चल रहा है कि यहां पर बात हो रही है लेबर की, वो लेबर की जो घर बनाने कंस्ट्रक्शंस में काम करते हैं, उन लेबर्स की बात हो रही है। तो गुजरात गवर्नमेंट ने इनको कितने रुपए में बसेरा, यानी बहुत सारे मजदूर होते हैं जो दूर दूर से काम करने आते हैं, तो अब वो काम कर करके अपने घर पलायन करके वापस तो नहीं जाएंगे लौट करके, तो बड़ा दूर पड़ता है, इसीलिए उनको ये सुविधा दी गई है कि उन्हें सस्ते में खाना मिल सके और रुकने के लिए जगह मिल सके, जिससे कि वो रेगुलर काम कर सकें। तो यहां पर जो उन्हें ये बसेरा जो मिलेगा वो मिलेगा मात्र 5 रुपए प्रतिदिन में, मात्र 5 रुपए प्रतिदिन में। बहुत अच्छी स्कीम इनके द्वारा ये लॉन्च की गई है। तो याद रखिएगा, गुजरात सरकार ने ऐसा किया है। आगे बात करते हैं, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किस महिला खिलाड़ी को पुरस्कार 2023-24 दिया गया है? याद रखिएगा 23-24। यहां पर इसे पढ़ लेते हैं। हु हैज बीन गिवन द वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2023-24 अवार्ड बाय द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन? तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा इंदुमती। इंदुमती को यहां पर दिया गया है। इंदुमती को 2023-24 का ये महिलाओं में पुरस्कार दिया गया है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा। आगे बात करते हैं, इसरो को किस अंतरिक्ष मिशन के लिए विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा, आपके एग्जाम में टकराने की पूरी संभावना है इसकी। तो याद रखिएगा, चंद्रयान 3 के लिए इनको ये मिला है। चंद्रयान 3 के लिए मिला है और इसे क्या मिला है? विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024। याद रखेंगे, किसे मिला है? इसरो को मिला है। ठीक है, इसरो को। आगे बात करते हैं, किसके लिए? चंद्रयान 3 के लिए। आगे, क्रिस्टन मिशेल को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यह किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? विच कंट्री, यानी किस देश के ये प्रधानमंत्री बने हैं? तो यहां पर एस्टोनिया एक देश है। एस्टोनिया आपने सुना होगा, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। हमने बाल्टिक कंट्रीज में आपको ये ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ाए हैं।
याद रखेंगे एस्टोनिया के प्रधानमंत्री ने नियुक्त किया गया है, किसे? क्रिस्टन मिशेल को प्रधानमंत्री बनाया गया है एस्टोनिया के। आगे प्रश्न है हमारा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक पूछ रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में। यहां पर 18 जो प्रश्न है इसका राइट आंसर होगा 82वां इस बार हमारा। ये मतलब होता है कि इंडेक्स पासपोर्ट हेनले इंडेक्स का मतलब है कि हमारा जो पासपोर्ट है वो दुनिया में कितने ज्यादा स्ट्रांग है, दुनिया में कितने देशों में इसे मान्य यानी एक्सेप्ट किया जाता है। तो यहां पर बिना वीजा के उन्हें मान्यता दे दी जाती है रहने की। तो ये जो समय है आपका याद रखना है, इसमें रैंकिंग आपसे पूछ लेगा, वो 82 है, 82वीं रैंक इनमें प्रदान की गई है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? राष्ट्रीय जल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? इन विच ईयर वाज द नेशनल जल जीवन मिशन लॉन्च्ड इन न्यूज? तो आपको न्यूज में बताया गया है। वैसे यहां पर राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2019। ऐसा इसलिए कि दरअसल ये एक टारगेट था कि 2024 तक हमें क्या करना है कि हमारा 2024 तक का टारगेट था भारत सरकार का, तो गांव-गांव तक हमें जल पहुंचाना है, नल पहुंचाना है। तो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत ऐसा टारगेट लिया गया था। तो बहुत सारे राज्यों ने ये बताया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इसने दी है। इनका मानना है, इनके द्वारा जो रिकॉर्ड दिया गया है उसमें मानना है 100% अचीव कई राज्यों में कर लिया गया है। टोटल 8 राज्य हैं जिनमें ये अचीव किया गया है। तो उसी के आधार पर आपसे पूछ सकता है कि ये पुरानी जो स्कीम शुरू की गई थी ये कब शुरू की गई? 2019 में शुरू की गई थी। वैसे इसमें टारगेट 2022 का था, लेकिन इसे बढ़ा करके 2024 में टारगेट आगे बढ़ा दिया गया। आगे प्रश्न देख लेते हैं, किस राज्य में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर की घोषणा की गई थी? अभी हमारा जो बजट आया 2024 में, इसमें पूछा जा रहा है कि इन विच स्टेट वाज द विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर अनाउंस्ड इन बजट 2024? हमारा 2024 के बजट में किस राज्य में विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है? तो आपको याद रखना है हमारा ऑप्शन बी, बिहार में ये बात कही गई है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2024 रिपोर्ट जारी की है? तो यहां पर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट है ये, जो कि फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2024 की, ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो यहां पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि किसके द्वारा ये जारी की गई है। आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहेगा, हम जानना चाहते हैं, आप इसको कमेंट करके बताइएगा। आपने ये कई बार पढ़ा होगा, हमने कई बार इसका जिक्र किया है, तो आप इसे हमें बताइएगा कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 21 लिखिएगा उसमें और बताइएगा आपको इसका क्या आंसर लगता है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? यहां पर दरबार भवन का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो याद रखेंगे यहां पर रखा गया है हमारा ऑप्शन, यहां पर 21वां जो है हमारा, उसका ऑप्शन है गणतंत्र मंडप। गणतंत्र मंडप यहां पर हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन ए गणतंत्र मंडप। दरबार हॉल का नाम बदल करके गणतंत्र मंडप, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति भवन में था दरबार हॉल, उसमें हमने नाम चेंज किया है। निम्नलिखित में से किसे भारत के अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है? क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया? यहां पर याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 22वां है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर याद रखेंगे आप, नीता अंबानी राइट आंसर हो जाएगा। मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी यहां पर इस अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में इन्हें नामित किया गया है। बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट कहां होगा? 2024 का जो आयोजन होने वाला है ये कहां होगा? वेयर विल बी द मल्टीनेशनल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट? 2024 का ये जो होने वाला है ये कहां पर होगा? तो आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया। मंगोलिया आप जानते हैं, कजाकिस्तान और मंगोलिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री की सूची में कई बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखेंगे मंगोलिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीआरडीओ ने फेज सेकंड में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का परीक्षण कहां किया था? अभी जो परीक्षण हुआ है वो 24 जुलाई को किया गया है, लेकिन आपको बताना है कि वो कहां पर किया गया है। तो बालासोर जगह पड़ती है, बालासोर पर ये हमारा इन्होंने परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने फेज सेकंड का बैलिस्टिक मिसाइल का इन्होंने परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को बनाने के लिए, टीबी मुक्त बनाना है उन्हें, नगर पालिकाओं को बनाने के लिए स्वास्थ्य नगरम मॉडल लॉन्च किया है? स्वास्थ्य नगरम मॉडल लॉन्च किया है। तो याद रखेंगे यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ए सही, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने ऐसा किया है।
टीबी मुक्त बनाने के लिए नगर पालिकाओं को अगर टीबी मुक्त बनाना है उन्हें, तो उन्होंने ये मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वास्थ्य नगरम। स्वास्थ्य नगरम। अगला, रोनाल्ड एल रोबे जूनियर को किस देश की गुप्त सेवा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? रोनाल्ड एल रोबे जूनियर हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग हेड ऑफ द विच कंट्रीज सीक्रेट सर्विस? याद रखेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह है हमारा अमेरिका। अमेरिका के जो कार्यवाहक प्रमुख बनाए गए हैं, ये वहां की गुप्त सेवा के लिए, यानी जो सीक्रेट वहां की सर्विसेज हैं उनके लिए इन्हें वहां पर बनाया गया है एक्टिंग यानी कार्यवाहक। अगला प्रश्न है, 2030 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2030 में जो शीतकालीन ओलंपिक होगा, जिसे हम विंटर ओलंपिक्स 2030 बोलेंगे, वो कहां पर आयोजित होगा? तो उसका राइट आंसर है फ्रांस में आयोजित होगा। फ्रांस में आयोजित होगा। यहां पर हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर लिए हैं जो कि आपके सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पिछले 7 दिनों में सबसे महत्वपूर्ण घटना यही रही है। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट को बहुत सीरियस हम लेंगे। तो यहां पर हमने ये कवर कर लिया है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। बेल आइकन को दबाने से फायदा ये होगा कि हमारे जो नए लेक्चर्स अपलोड होंगे उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। भाई, अगर आप इसके अलावा हमसे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए @ लगा करके रणधीर एजुकेशन आप सर्च करिएगा, ये लोगो आपका अपना दिख जाएगा और आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर फायदा आपको इससे ये मिलेगा कि आप डेली करंट अफेयर क्विज फॉर्म में कर पाएंगे और इसका PDF भी हम इस पर ही प्रोवाइड आपको करेंगे, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है रणधीर एजुकेशन, सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। आगे भाई, लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत शुक्रिया।